Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. दोस्तों हमारा ये सबक नंबर इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का है हमारे चैनल अहमद इलेक्ट्रॉनिक पर। इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का सबक नंबर 2 है, लेसन नंबर 2। तो लेसन नंबर 1 तो ठीक से समझ में आ ही गया था और उसका जो एंड स्क्रीन है मैं दे दूँगा। तो दोस्तों आज हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है। उसमें लेसन नंबर 1 में मैंने जो दिखाया था वो सिर्फ एक स्विच यानी सिंगल स्विच दिखाया था और लेसन नंबर 2 में मैं इन बोर्ड के कनेक्शन दिखाऊंगा। बोर्ड में सामान फिट करना तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसानी है, फिट कर लेते हैं, लेकिन इसके कनेक्शन होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यही मैं दिखाने वाला हूँ आज और आपका सबक भी यही है। इसमें हमने 2 5 पिन सॉकेट लगाए हैं और एक 2 पिन सॉकेट लगाया है, एक इंडिकेटर लगाया है जो लाइट को इंडिकेट करता है, जलता है, और एक रेगुलेटर लगाया है जो फैन को स्लो और हाई करता है, और बाकी के 3 स्विच लगाए हैं। इन्हीं के बारे में दिखाता हूँ। तो पहले तो लाइट के बारे में हम समझ ही लेंगे कि हमारी जो सबक चल रहा है वो सिंगल फेस लाइट का चल रहा है और उस सिंगल फेस लाइट में एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो फेस हमारा ये रेड कलर होगा, लाल कलर फेस होगा, इस पर मैं लिख देता हूँ। और न्यूट्रल हमारा ये ग्रे कलर होगा, इसमें अब एक बार हम पूरा अपना बोर्ड बना लेते हैं। ये वाला देख सकते हैं, इस वाले वाला बोर्ड बना लेते हैं। इसमें हमने 3 स्विच लगाए हैं। तो फिलहाल तो क्योंकि हमें फैन भी बनाना है और बल्ब भी बनाना है और बोर्ड भी बनाना है, तो थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। ये ऊपर वाले स्विच है और नीचे वाला ये 2 पिन है। ये इंडिकेटर है, बाकी ये आरसल रेगुलेटर है फैन के लिए। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ सिंगल फेस के लिए तो हमें एक न्यूट्रल एक फेस की ज़रूरत होती है। जैसा ये है हमारी ये लाइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन कर लेंगे। और कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 3 स्विच हैं उसके लिए हम पहले इसके कनेक्शन करेंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारे सॉकेट हैं इन्हें हम डायरेक्ट चलाएंगे, यानी किसी स्विच से नहीं करेंगे। अगर स्विच से करने हो तो बता दें, वरना तो ये डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो पिनें चमक रही हैं
जैसे ये चमक रही है हमारी। इनमें सिर्फ दो ही तार जाने हैं, न्यूट्रल और फेस। तो ये वाली पिन हम ये कर लेते हैं, और नीचे वाले में भी जाते हैं। और ये 2 पिन सॉकेट है, यहाँ से ये ले आते हैं इसमें। और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी ले आते हैं। लेकिन इससे तो हमें न्यूट्रल बनाना है, तो ब्लैक से बनाएंगे। वो मार्कर भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। एक तार ये सारे में घुमा देंगे हम, एक तार इसमें और इसमें और इसमें, 2 पिन सॉकेट में। और एक ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में ये सब में एक तार घुमा देंगे। ये न्यूट्रल वाला हमारा। अब फेस वाला जो तार है उसका हम क्या करेंगे, ये जो 3 स्विच हैं हमारे, ये 3 स्विच हैं, इनमें सब में बढ़ा देंगे, आर से पार निकाल देंगे। और बाकी अभी जो इनमें 5 पिन सॉकेट में आया, न्यूट्रल आया है, फेस तो पहुंचा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फेस भी यूँ लेंगे, यूँ घुमा देंगे। हो गया। अब क्या होगा, जब लाइट इधर से पहुंचेगी, इसमें डायरेक्ट पहुंचेगी, इसमें डायरेक्ट पहुंचेगी, और ये 2 पिन में डायरेक्ट पहुंचेगी, और इंडिकेटर में डायरेक्ट पहुंचेगी। और अब क्या है, हमारे ये स्विच का बचे हैं और एक रेगुलेटर बचा है। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, ये बल्ब भी जलाना है। बल्ब भी जलाना है, फैन भी चलाना है, बाकी एक आध चीज़ कोई और चलानी है। तो क्या करेंगे, 2 तार तो हमारे बल्ब के हो गए, फेस न्यूट्रल, 2 इसके हो गए फैन के। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि फैन के हो गए, न्यूट्रल और फेस। अब हम जब इसमें लाइट देंगे इधर से, तो न्यूट्रल वाला जो तार है, देखोगे आमतौर पर बोर्ड में 2 तार निकाले गए होते हैं। जब हम दुकान से शॉप से खरीद कर लाते हैं तो 2 तार निकाले जाते हैं ना, तो इसमें भी हम 2 तार बाहर निकाल लेंगे, और वो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर तो ये हम सॉकेट पर से निकाल देते हैं। तो ये 2 तार निकाल लेंगे हम, ये साइड एक ये निकाल दिया हमने, और दूसरा तार ये निकाल लेंगे। ये आगे बाहर निकल के, लेकिन अभी अंदर के कनेक्शन पूरे नहीं हुए हैं। तो अब समझ तो रहे हैं कि न्यूट्रल फेज जब अंदर जाएंगे हमारे इधर से, जैसे मैंने बोल दिए है, ये मेरी सप्लाई है, न्यूट्रल दे दिया, और ये फेस है, फेस दे दिया। अब इधर से जब हमारी सप्लाई चालू हो गई, तब हमारा इंडिकेटर भी जलेगा और इन सॉकेटों में भी करंट पहुंचेगा। और फेस जो है, फेस वो हमारे स्विचों में भी पहुंच रहा है, स्विचों में भी पहुंच रहा है, देख रहे हैं आप, पहुंच रहा है। अब क्या करना होता है हमें, जब हम बिजली फिटिंग करते हैं या ऐसा करते हैं घर में इमरजेंसी में, जैसे मैंने पिछले लेसन में एक लाइट जला के दिखाई थी, तो इमरजेंसी में कोई लाइट या फैन जलाना होता है जो इमर्टमेंट डोरी से है, इस तरीके की डबल डोरी से चलाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बल्ब का भी एक ले लिया हमने, और फैन का भी एक न्यूट्रल ले लिया, दोनों एक जगह आ गए। और अगर कोई और भी चीज़ चलाती, जैसे अगर हमने माना
ये हमारे पास ट्यूबलाइट है और ये भी होती, ये भी जलानी होती है हमें। तब इसका भी हम क्या करते, इसका भी न्यूट्रल वाला तार हम यहीं लेकर आते। अब ये सारे न्यूट्रल एक जगह हो गए। न्यूट्रल एक जगह करने के बाद में हम एक न्यूट्रल में इसे लगा देंगे। लगा दिया। अभी हमारे क्या हो रहे हैं, ये जो सॉकेट है और इंडिकेटर है, इनमें तो डायरेक्ट लाइट पहुंच ही रही है, लेकिन क्या है, फैन या बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं जल रही है अभी, क्योंकि इन्हें जलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, और दोनों में हमारे सब पास सिर्फ न्यूट्रल गया है इनके अंदर, और फेस नहीं गया। अब जैसे हम देख रहे हैं, पिछले लेसन में मैंने बताया भी था, सिंगल स्विच से समझाया था, अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा कि जब हम बटन को दबाते हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। तो फिर अब हमें ये जलाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं? इसको लाना पड़ेगा इस तार को स्विच के अंदर, यानी स्विच के अंदर लाना पड़ेगा। जैसे हमारी स्विच में ये फेस तो आ ही रहा है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट जैसे खाली है, तो हमें यहाँ तार फेस का लाना होगा। अगर हमें इस स्विच से बल्ब जलाना है, जैसे स्विच दबाएंगे तो ये अटैच हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल भी पहुंच रहा है और फेस भी पहुंच गया जब हमने स्विच दबा दिया है। और ये फैन चलाना है हमें। अच्छा, फैन चलाने के लिए क्या होता है, स्विच तो होता ही होता है और रेगुलेटर भी होता है। रेगुलेटर जिससे फैन की स्पीड जो स्लो और फास्ट कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं। तो रेगुलेटर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके का होता है ये, और वॉल्यूम वाला भी होता है, तो कट्टो वाला वॉल्यूम वाला भी होता है, कितना भी कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें फास्ट वो स्लो है और नॉर्मल है, मीडियम और फास्ट है। इसमें 3 तरह करते हैं बस। बाकी वॉल्यूम वाला जो होता है जिसमें खटखटने की आवाज़ नहीं होती, उससे कितना भी स्लो कर सकते हैं, कितना भी फास्ट कर सकते हैं, यानी जितनी हमारे फैन की स्पीड पूरी होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमें रेगुलेटर लगाना है किसी फैन पे, तो फैन में तो न्यूट्रल चला ही गया, देख रहे हैं, और अब फेस देना है फैन को। तो इसमें ये करेंगे, ये जो रेगुलेटर है हमारा, इसमें से जो 2 तार निकले हुए हैं ये, तो इनमें से एक तार हम जोन से स्विच से रेगुलेटर को कनेक्ट करेंगे, उसमें लगा देंगे। जैसे मैंने बीच वाले स्विच से इस रेगुलेटर को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने ये लगा दिया बीच वाले स्विच में, ठीक। अब यहाँ से जो आउटपुट निकली, जैसे अभी हमारा फेस यहाँ तक तो आ पहुँचा, तो हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ तक फेस पहुँच गया। और हम रेगुलेटर जब घुमाएंगे तो थोड़ा सा रेगुलेटर की रोटरी बना देते हैं। रेगुलेटर जब हम घुमाएंगे तब क्या होगा, हमारा फेस यहाँ तक पहुँचेगा, तो हम डायरेक्ट ले जाके फैन के फेस में इसे दे देंगे। अब इससे ये होगा, अगर हमारा रेगुलेटर ऑन है, हम स्विच ऑन करेंगे, फैन चल जाएगा। और अगर रेगुलेटर भी ऑफ है और स्विच भी ऑफ है, तो पहले स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद में पंखा जब तक नहीं चलेगा, फैन जब तक नहीं चलेगा, जब तक रेगुलेटर ऑन नहीं करते। स्विच लगाना कोई ज़रूरी भी नहीं होता ज़्यादा। हाँ, ये है कि अगर रेगुलेटर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रेगुलेटर डायरेक्ट हो जाता है, ऑफ नहीं होता, तब फिर हमारा ये स्विच काम कर देता है, समझ रहे, इसलिए स्विच भी लगा देते हैं, और सही भी है लगाना एक तरीके से। अब ये रेगुलेटर भी समझ में आ गया होगा। अब बाकी ये लाइट बची है, तो लाइट का ये लगा दिया। अच्छे से समझ गए? जहन में कोई सवाल, मन में कोई सवाल अगर हो तो? अब इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इधर। आप इसे देख के कनेक्शन करें, इसे देख के जैसे मैंने कनेक्शन बताया, समझ में भी आए कनेक्शन।
तो एक बार देख लें। जैसे मैंने दिखाए थे वैसे ही है। एक तार हमने यूँ निकाला सारे पॉइंटों में, और दूसरा न्यूट्रल वाला ये है हमारा, जो हमने सिर्फ इतने पॉइंटों में निकाला है। फेस हमारा ये नीचे वाला है, जो मैंने ये ऐसा निकाल दिया स्विचों में से निकाल करके, और 5 पिन सॉकेट में से, 2 पिन सॉकेट में से, और इंडिकेटर में। ठीक है, अब हमें क्या क्या चलाना है, जैसे मैंने बताया था स्विच के हमारे जो पॉइंट खाली हैं उनमें उसे जोड़ देना है। जैसे मैं एक बल्ब जोड़ूंगा, एक फैन जोड़ूंगा, जैसे मैंने कनेक्शन किए थे देख सकते हैं। फैन भी ऑफ होगा, ये ऑफ नहीं है, स्लो स्पीड है बिल्कुल, देख सकते हैं बहुत स्लो स्पीड है। ये मैंने इसे बढ़ाया, स्पीड और बढ़ गई, इसे बढ़ाया और बढ़ गई, आवाज़ भी आ रही होगी। ये है ना बल्ब का कनेक्शन। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा लेसन नंबर 3 होगा वो इन्वर्टर के कनेक्शन बोर्ड में कैसे करते हैं, ये मैं दिखाऊंगा। अभी पंखा स्विच ऑफ होता है 0 पर जा करके, जैसे आप ऑफ हो गया, चलो निकालो, आप भी समझ गए होंगे सब। ये होगा, एक बार कनेक्शन भी देख लें, जैसे मैंने बोर्ड में दिखाया है सेम वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेसन नंबर 3 में, जो इन्वर्टर के कनेक्शन बोर्ड में कैसे करें उसमें आंसर होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक ये अल्लाह। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.